सबसे पहले तो जैक अध्यक्ष जो अभी बने हैं ना, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। नाकामी है पूरी तरह से। 10th एग्जाम के रूटीन निकलने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त होता है, क्योंकि जो जैक बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पेपर को ला रहे ले जा रहे, जो अधिकारी है, उनके अलावा इस पेपर को कोई और लीक कर ही नहीं सकता। ठीक है, पढ़ के बोल रहे हैं कि हम लोग का फुल में फुल आ जाएगा, जबकि हम लोग पढ़े और उसमें भी हम लोग का एक दो ऑब्जेक्टिव गलत हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 क्लास के बाद बच्चों का भविष्य बनने की ओर होती है। पेरेंट्स को काफ़ी उम्मीद होती है कि अब बच्चे का यहाँ से भविष्य की शुरुआत होने वाली है और बच्चे भी काफ़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में झारखंड में जैक बोर्ड का पेपर लीक हो जाता है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है निशांत सर, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि वो भी एक टीचर है और बच्चों को काफ़ी तैयारी करवाते हैं। बहुत उम्मीद के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो बच्चे पढ़ेंगे और रिजल्ट लाएंगे। तो उनसे भी बातचीत करते जानते हैं उनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी, आप जैसा कि जानते हैं 10 का पेपर जैक बोर्ड का लीक हो चुका है, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहिए? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदी का पेपर भी लीक हो चुका था, साइंस का तो 2 दिन से पूरा सोशल मीडिया में सर्कुलेट हो रहा था। कल है संस्कृत का एग्जाम जी जी। और अभी से संस्कृत का जो क्वेश्चन है उसका आंसर यूट्यूब पे उपलब्ध है, विद क्वेश्चन विद आंसर। जी, सारे यूट्यूब चैनल जो भी एजुकेशनल चैनल है सब में अपडेट है। उसके अलावा बच्चों से संपर्क किया जा रहा है नंबर के साथ, कॉल के साथ, कि अगर आपको पेपर चाहिए तो 1500 दीजिए और आपको पेपर मिल जाएगा QR कोड के साथ। तो ये स्थिति है। 2 पेपर तो रद्द हो गया है। आज शाम तक उम्मीद है कि बाकी पेपर भी रद्द हो जाने चाहिए, क्योंकि ऐसे एग्जाम लेकर कोई फायदा नहीं है। 10 दिन का एक्स्ट्रा समय जैक बोर्ड ले ले, बेहतर तरीके से तैयारी करके फिर पेपर बनाए और उसके बाद एग्जाम लें। जी। क्या लगता है इसमें इसके पीछे किसका हाथ होगा, किसके थ्रू ये पेपर लीक हो रहा है? इसमें सरकार की नाकामी है पूरी तरह से। इसलिए क्योंकि जैक अध्यक्ष जो पिछले जैक अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल समाप्त होता है। जैक बोर्ड का 10th एग्जाम के रूटीन निकलने के बाद उनका कार्यकाल समाप्त होता है। नया जैक अध्यक्ष को चुनने में 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। 11 तारीख को पहला एग्जाम था, 6 या 7 तारीख को एडमिट कार्ड मिलता है, जबकि नियम है कि 20 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाना चाहिए। सब कुछ नियम के विपरीत हुआ। 3-4 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलता है। जिस बच्चा का एडमिट कार्ड है, मान लीजिए पिता का नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो सुधार भी नहीं सकता। बाद में सुधारने में बहुत सारा आएगा समस्या। ठीक है, उसके अलावा हिंदी का जो एग्जाम हुआ, हिंदी के एग्जाम में जो भी व्यक्ति क्वेश्चन सेट किया, जो भी शिक्षक क्वेश्चन सेट किए, उनको ये नहीं पता है कि इस बार के सिलेबस में कौन कौन सा लेसन है। आउट ऑफ सिलेबस 2 क्वेश्चन, जो कि इस बुक में वो लेसन है ही नहीं, वो 2022-23 के बुक में वो क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रहा। उसके अलावा साइंस का क्वेश्चन लीक हो गया। तो हर कुछ जल्दीबाजी में हुआ और कहीं ना कहीं जैसे बाकी पेपर लीक होते हैं ना, अब पहली बार ऐसा हुआ कि क्लास 10th का पेपर लीक हुआ। इसमें भी कहीं ना कहीं पैसों का खेल है और जैक बोर्ड और सरकार की मिलीजुली जो वर्क है, दुलमुल रवैया, उसका नतीजा है सब। जी, कौन कौन सी पेपर लीक हुई है? क्योंकि आप हिंदी जैसे पेपर का बात करें, लीक हो गया, कल एग्जाम है और आज पेपर लीक है, सब कुछ मिल जा रहा है, कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल इसी से है कि जो लोग भी कार्यरत हैं जैक बोर्ड में, क्योंकि जो जैक बोर्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो पेपर को ला रहे ले जा रहे, जो अधिकारी हैं, उनके अलावा इस पेपर को कोई और लीक कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो सरकार का रवैया अगर कड़ा होता एग्जाम के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था और इस बार भी नहीं होता। लेकिन अभी आप वर्तमान में आप देख रहे हैं सरकार का रवैया क्या है, केवल चुनाव जीतना है, राजनीति करना है। शिक्षा को लेकर आज तक कभी कोई सरकार कार्य किया है, चाहे केंद्र का सरकार हो चाहे राज्य का सरकार हो, कभी कोई सरकार शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कोई काम किया ही नहीं। जी। तो जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं 10 के एग्जाम देने के लिए, उनको क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं ना, ये अभी 1 बजे आए हैं, 5 बजे तक टेस्ट लिखेंगे और प्रत्येक दिन ये बच्चे आते हैं टेस्ट लिखते। सुबह 5 बजे क्लास होता है तो ये बच्चे आते हैं। ठीक है, ये लोग इतना जब मेहनत करते हैं, जब इनको पता चलता है ना सेंटर जाकर के क्वेश्चन लीक हो चुका था, जो पढ़ने वाला बच्चा नहीं है वो पूरा लिख के आ रहा है, जो पढ़ने वाला बच्चा, मान लीजिए अब क्वेश्चन सेट है तो 100% तो इसको पता नहीं है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो मिस होगा ही, 1-2 नंबर मिस होगा ही। इनको उस समय बहुत तकलीफ होता है कि जो साल भर कुछ नहीं किया, वो पैसा लगा करके सारा आंसर लिख के आ रहा है, हम इतना मेहनत करके भी उससे पीछे रह जा रहे हैं। जी, तो इस पे क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए?
सबसे पहले तो जैक अध्यक्ष जो अभी बने हैं ना, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। सबसे पहला काम है, जो व्यक्ति इस पेपर को लीक किया है अच्छा से जांच करके उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए। और जो बच्चे एग्जाम अभी तक दे चुके हैं, एग्जाम दे चुके, इतना दिन से एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम लिखने जा रहे हैं, एग्जाम लिख के आ रहे हैं, तो बच्चे शारीरिक रूप से भी थक रहे हैं, मानसिक रूप से भी परेशान हो रहे हैं। बोल सकते हैं बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और फाइनेंशियली एग्जाम देने जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो पैसा खर्च हो ही रहा है। कहीं ना कहीं इन बच्चों का समय को भी बर्बाद किया जा रहा है। पूरी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। झारखंड ऐसे ही, जब से झारखंड बना पीछे है, इस तरह का स्थिति रहा तो आने वाला 50 साल में भी झारखंड आगे नहीं आ सकता। तो सिर्फ उन पेपर को रद्द कर देना चाहिए, ये जिसका पेपर लीक हुआ, या फिर सारे पेपर को रद्द कर सारे देना? पेपर लीक हो चुके हैं सारे के सारे? जी। हिंदी का लीक हो चुका था, साइंस का लीक हो चुका, कंफर्म हो गया। संस्कृत का एग्जाम है, आज से पेपर सर्कुलेट हो रहा है। अभी आपको नंबर उपलब्ध करा देते हैं हम, आप उसको कॉल कीजिए, 1500 भेजिए, आपको एसएसटी साइंस सबका पेपर आपको भेज देगा। जी, मतलब ये हाल हो चुका है झारखंड का कि पैसा भेजेंगे अब मिल जाएगा। मिल जाएगा जी, तो सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना है कि सारे सरकार, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, किसी भी स्टेट की सरकार हो, शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षा अगर किसी देश का मजबूत नहीं है ना, तो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पर सरकार का स्थिति क्या, चुनाव जीतना है तो राशन दे दिए, चुनाव जीतना है तो मैया योजना, तो भैया योजना ले के आएंगे, चुनाव जीतेंगे, शिक्षा से कोई मतलब है नहीं। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि 10th क्लास के बच्चे हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत से ये लोग तैयारी कर रहे हैं और इनका पेपर लीक हो गया है। आइए सीधा इन लोग से भी बातचीत करते हैं, जानते हैं इनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कह रहा है, आप लोग का पेपर लीक हो गया? पेपर लीक नहीं होना चाहिए था। हम लोग इतना मेहनत करके लिखे, याद किए थे, और लीक हो गया तो सब आंसर गलत भी हो सकता है ना जी, तो इसीलिए तो अच्छा नहीं हुआ लीक हुआ तो। जी। कल कौन सा पेपर है? संस्कृत। संस्कृत का? आप अभी संस्कृत का पेपर का तैयारी कर रहे हैं और इस कहीं ना कहीं इसका भी पेपर लीक हो गया, तो फिर आप कल एग्जाम देने जाएंगे, क्या आप एग्जाम देंगे? लीक तो हो ही गया है पेपर, अब यूट्यूब में भी आ चुका है। ओ, तो क्या आपने यूट्यूब में देखा? अभी तक तो नहीं देखे हैं, तो क्या देखने का इरादा है? देखते ही अगर जाएंगे घर तो देखेंगे। तो आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर आप लोग का जो मेहनत है एक तरफ से मानिए तो बेकार जा रहा है। हाँ, जी, क्या नाम है आपका? अंशु कुमारी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सा पेपर अभी तक दिए हैं? हिंदी और साइंस। तो क्या उसका पेपर लीक हो गया था? हाँ, आपको कब पता चला कि पेपर लीक हो गया है? आपको एक दिन पहले ही तो पता चला था हम लोग को कि साइंस का पेपर लीक हो चुका है। तो क्या चाहते हैं आप, क्या ये एग्जाम कंटिन्यू चले या फिर इस एग्जाम को रद्द कर दिया जाए? एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर अभी लीक हो चुका हुआ है, उसे उसका क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए। क्वेश्चन चेंज कर देना चाहिए पर एग्जाम को कंटिन्यू रखना हाँ। चाहिए। और कल का पेपर जो आपका संस्कृत का है वो भी लीक हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर उसको भी कल का एग्जाम या कैंसिल कर क्या देना लगता है, चाहिए। कल का एग्जाम कैंसिल कर देना चाहिए? हाँ, जी, क्योंकि एक दिन में क्वेश्चन थोड़ी छप सकता है। जी। और टीचर से आप क्या कुछ कहेंगे इसके पीछे जिसका भी हाथ है, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोग के साथ एक तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है? जो कर रहे उसे तो सजा देनी ही चाहिए। जी, जी। क्या नाम है आपका? जानवी। जी, धन्यवाद। आप मेहनत कर रहे हैं और एक और वो बच्चे हैं जो कि पैसा देके पेपर को खरीद ले रहे हैं, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस चीज़ पे तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हम लोग साल भर पढ़े हैं, अपना पूरा 100% दिए हैं, और जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े और एक दिन पहले क्वेश्चन मिल जा रहा है और पढ़ के बोल रहे हैं कि हम लोग का फुल में फुल आ जाएगा, जबकि हम लोग पढ़े और उसमें भी हम लोग का 1-2 ऑब्जेक्टिव गलत हो जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, तो इस पर आप क्या सोचते हैं, कहीं ना कहीं इसमें किसकी दोष है, किसके कारण ये पेपर लीक हो रहा है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि झारखंड का जो गवर्नमेंट है, उन लोग मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, और उन लोग को मतलब बच्चा लोग का फ्यूचर का नहीं अब लग रहा है, बस जीतने से मतलब है चुनाव। और अभी जैसे कि तुरंत अभी चुना गया जैक का अध्यक्ष, जी। और फिर एग्ज़ाम अभी तुरंत लिया गया, तो एग्ज़ाम बस एक फॉर्मेलिटी के जैसा लिया जा रहा है, ऐसा हमको लगता है नहीं करना चाहिए जी, ऐसे। तो क्या चाहते हैं, क्या एग्जाम को रद्द कर दिया जाए या फिर जो पेपर लीक हुआ बस उसी का एग्जाम को री एग्जाम देना चाहिए? नहीं, री एग्ज़ाम मतलब जितना अब होने वाला है, जो हो चुका है, सबको हटाना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा तो ठीक है, हम लोग अपना और मेहनत कर लेंगे, पर सारा एग्ज़ाम को दोबारा से और अच्छे तरीके से लिया जाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि अब पेपर लीक ना हो।
जी, आप लोगों का काफ़ी समय बर्बाद हुआ है और आप लोग का मेहनत भी एक तरफ से माने तो बेकार ही गया। तो क्या कुछ आप गवर्नमेंट से क्या कुछ माँग करना चाहेंगे? गवर्नमेंट इन से सब चीज़ों का वो ध्यान रखें। गवर्नमेंट से तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हम लोग का पूरा फ्यूचर इसी पे डिपेंडेड है। ये हम लोग का सफलता का पहला सीढ़ी है, और उसमें ऐसा होगा तो फिर हम लोग कैसे गवर्नमेंट पे विश्वास करेंगे कि आगे हम लोग का फ्यूचर के लिए उन लोग कुछ अच्छा काम करेगा। तो यही मांग है कि बस सारा एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए और अच्छा वे में और अच्छे तरीके से लिया जाए। जी, कहाँ से आए आप? हम उस्लाइन कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल। नाम क्या हुआ था? श्रावणी दुबे। पता चला होगा यहाँ पे जेक बोर्ड का एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, उस पर आपका क्या विचार है? पेपर तो लीक हो गया मैम, एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए क्योंकि हम लोग का सारा मेहनत सब वेस्ट हो जा रहा है मैम। हम लोग जितना भी तैयारी किए थे सारा तैयारी हम लोग का वेस्ट हो रहा है, तो एग्जाम तो रद्द हो जाना चाहिए मैम। जी, और क्या कुछ गवर्नमेंट से भी कुछ मांग करना चाहेंगे, डिमांड करेंगे, क्योंकि झारखंड का कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, हमेशा पेपर वगैरह लीक होते रहती है, अक्सर सुनने को मिलता है। यस मैम, तो झारखंड जो गवर्नमेंट है उससे तो यही मांग है कि एग्जाम को रद्द कर दिया जाए, और आगे आने वाला जो एग्जाम है उसका भी क्वेश्चन लीक हो गया है, तो एग्जाम रद्द हो जाना चाहिए मैम। जी, क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य कुमार। है, और आप लोग की मेहनत पे कहीं ना कहीं बर्बाद होते हुए दिख रहा है, इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें से काफ़ी अफसोस है क्योंकि हम लोगों ने इतने मेहनत के रात भर उठकर सारा पेपर एक तो किया है, PYQ सारे किए, तभी हम जो किए वो तो नहीं आ पाया, पर जो बच्चे पैसे से खरीद कर एग्ज़ाम देकर आए वो हम लोग को बोल रहे कि हम 30 में 30 ला देंगे, हम 80 में 80 ला देंगे। तो ऐसा हम लोग साथ बहुत गलत हो रहा है। जी, ये जो आपके साथ ये चीज हो रहा है, तो आप गवर्नमेंट से क्या कुछ कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट से आप क्या कुछ मांग करना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम जो हो रहा है वो पूरा रद्द कर दिया जाए और कुछ समय बाद ये एग्ज़ाम वापस से लिया जाए और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि हाँ, इस एग्ज़ाम में कहीं पेपर ना लीक हो या फिर कुछ पता ना चले किसी को। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन कुमार है। जी।